जय श्री कृष्णा। ओम नमः शिवाय। रवि प्रदोष व्रत या रविवार त्रयोदशी व्रत। आयु वृद्धि, आरोग्यता या चाहो संतान, शिव पूजन विधिवत करो, दुख हरे भगवान। एक समय सभी प्राणियों की भलाई हेतु पावन भागीरथी के तट पर ऋषि समाज द्वारा विशाल गोष्ठी का आयोजन किया गया। महर्षियों की एकत्रित सभा में व्यास जी के परम शिष्य सूत जी महाराज हरि कीर्तन करते हुए पधारे। सूत जी को देखते ही सौनकादि 88,000 ऋषि मुनियों ने खड़े होकर दंडवत प्रणाम किया। महाज्ञानी सूत जी ने भक्ति भाव से ऋषियों को हृदय से लगाया तथा आशीर्वाद दिया। विद्वान ऋषिगण और सब शिष्य आसनों पर विराजमान हो गए। मुनिगण विनीत भाव से पूछने लगे, हे परम दयालु, कली काल में शंकर भगवान की भक्ति की आराधना किस प्रकार उपलब्ध होगी? हम लोगों को बताने की कृपा कीजिए, क्योंकि कलयुग के सभी प्राणी पाप कर्म में रत रहकर वेद शास्त्रों से विमुख रहेंगे। दीन जन अनेकों संकटों से ग्रस्त रहेंगे। मुनि श्रेष्ठ, कली काल में सत्कर्म की ओर किसी की रुचि न होगी। जब पुण्य अक्षीण हो जाएंगे तो मनुष्य की बुद्धि असत कार्यों की ओर खुद ब खुद प्रेरित होगी, जिसे दुर्विचारी पुरुष वंश सहित समाप्त हो जाएंगे। इस अखिल भूमंडल पर जो मनुष्य ज्ञानी होकर ज्ञान की शिक्षा नहीं देते, उस पर परमपिता परमेश्वर कभी प्रसन्न नहीं होते। हे महामुने, ऐसा कौन सा उत्तम व्रत है जिससे मनवांछित फल की प्राप्ति होती है? आप कृपा करके बतलाइए। ऐसा सुनकर श्री सूत जी कहने लगे, हे श्रेष्ठ मुनियों तथा शौनक जी, आपका धन्यवाद। आपके विचार प्रशंसनीय हैं, क्योंकि आपके हृदय में सदा परहित की भावना रहती है। इसलिए हे शौनकादिक ऋषियों, मैं उस व्रत को तुमसे कहता हूँ जिसके करने से सब पाप नष्ट हो जाते हैं और मनवांछित फल प्राप्त होता है। यह व्रत तुमको सुनाता हूँ, जो किसी समय भगवान शंकर जी ने सती माता को सुनाया था और उनसे प्राप्त हुए परम श्रेष्ठ उपदेश मेरे पूज्य गुरु जी ने मुझे सुनाया था, जिसे आपको समय पाकर शुभ वेला में मैं सुनाता हूँ। बोलो उमापति भगवान शंकर की जय। सूत जी कहने लगे कि त्रयोदशी का व्रत करें, स्वास्थ्य लाभ हेतु करें। इसकी विधि इस प्रकार है। प्रातः स्नान कर निराहार रहकर शिव के ध्यान में मगन हों। शिव मंदिर में जाकर शिव पूजा करें। ओम नमः शिवाय मंत्र का रुद्राक्ष की माला से जप करें। ब्राह्मण को भोजन कराकर दक्षिणा दें और मौन व्रत धारण करें। व्रती को सत्य भाषण करना आवश्यक है। शौनकादि ऋषि बोले, हे पूज्यवर महामते, आपने व्रत परम गोपनीय, मंगलप्रद, कष्ट निवारक बतलाया है। कृपया यह बताने का कष्ट करें कि यह व्रत किसने किया और उसे क्या फल प्राप्त हुआ। श्री सूत जी बोले, हे विचारवान ज्ञानियों, आप शिव के परम भक्त हैं। आपकी भक्ति देखकर मैं व्रती पुरुषों की कथा सुनाता हूँ। एक गांव में अति दीन ब्राह्मण रहता था। उसकी साध्वी स्त्री प्रदोष का व्रत किया करती थी। उसके घर में एक ही पुत्र था। एक समय की बात है कि वह पुत्र गंगा स्नान के लिए गया। दुर्भाग्यवश मार्ग में चोरों ने उसे घेर लिया और कहने लगे कि हम तुझे मारेंगे, नहीं तो तू अपने पिता का गुप्त धन बतला दे। बालक दीन भाव से कहने लगा कि हे बंधुओं, हम अत्यंत दीन दुखी हैं, हमारे पास धन कहाँ है। चोर फिर कहने लगे कि तेरे पास पोटली में क्या बंधा है। बालक ने निसंकोच उत्तर दिया कि मेरी माता ने मुझको रोटी बांध दी है। दूसरा चोर बोला कि भाई, यह तो अति दीन दुखी हृदय है, इसे छोड़िए। बालक इतने बात सुनकर वहां से प्रस्थान करने लगा और एक नगर में पहुंचा। नगर के पास एक बरगद का पेड़ था। बालक थक कर वहां बैठ गया और वृक्ष की छाया में सो गया। उस नगर में सिपाही चोरों की खोज कर रहे थे। खोज करते करते उस बालक के पास आ गए। सिपाही बालक को चोर समझकर राजा के समीप ले गए। राजा ने उसे कारावास की आज्ञा दे दी। सिपाही बालक कारावास की आज्ञा दे दी। उधर बालक की माँ भगवान शंकर जी का प्रदोष व्रत कर रही थी। उसी रात्रि राजा को स्वप्न हुआ कि यह बालक चोर नहीं है। प्रातःकाल
ही छोड़ दो, नहीं तो आपका सारा राज्य वैभव नष्ट हो जाएगा। रात्रि समाप्त होने पर राजा ने उस बालक से सारा वृत्तांत पूछा। बालक ने सारा वृत्तांत कह सुनाया। यह सुनकर राजा ने अपने सिपाही भेजकर माता पिता को बुलवा लिया। राजा ने जब उन्हें भयभीत देखा तो कहा, तुम भय मत करो, तुम्हारा बालक निर्दोष है। हम तुम्हारी दरिद्रता देखकर 5 गांव दान में देते हैं। शिव की दया से ब्राह्मण परिवार अब आनंद से रहने लगा। इस प्रकार जो कोई भी इस व्रत को करता है उसे आनंद प्राप्त होता है। शौनकादि ऋषि बोले, हे दयालु, कृपा करके आप ओम नमः शिवाय। हरे कृष्ण।